लेकिन मैं ज़रा अपने नाजरीन को अहम खबर दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत दोबारा शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने सदर से राब्ते का फैसला कर लिया है। ये बड़ा अहम केस है, बड़ा अहम ये फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन ने सदर से राब्ते का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर मुमलिकत से राब्ता करे, उनसे मुशावरत करे और उसके बाद ही हतमी तारीख का ऐलान करे। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा से इस केस की समाअत शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने सदर से राब्ते का फैसला कर लिया है। मुनीफ फारूक साहब, अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को बिल्कुल मिनौन तस्लीम किया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर से राब्ते का फैसला कर लिया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है मुनीफ साहब। जी, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन ये काम इलेक्शन कमीशन को पहले भी जब सदर ने खत लिखा था तो ये करना चाहिए था। आज ये बात साबित हो रही है कि जो इलेक्शन कमीशन का पहले का मौक़िफ़ था वो दुरुस्त नहीं था। सदर पाकिस्तान इस हद तक दुरुस्त थे कि उनके पास आईनी इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दें। अब इलेक्शन कमीशन ने अगर आज ये फैसला किया है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने इज़हार बरहमी किया इस बात पर कि आप क्यों सदर से मुशावरत नहीं कर रहे या सदर से आपने बात क्यों नहीं की, तो उस बात पर ही ज्यादा इंसार किया गया है। और अब इलेक्शन कमीशन अगर मुशावरत करेगा तो ये मुशावरत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुशावरत तस्लीम की जाएगी और ये बात रिकॉर्ड पर रहेगी। इलेक्शन कमीशन हिचकिचाता रहा अपनी एक आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में, और आईनी जिम्मेदारी ये कि अगर आप आर्टिकल 48 को बगौर पढ़ें जो कि सदर और सदर के इख्तियारात के हवाले से है, तो जहां सदर के पास इख्तियार है, सदर को एडवाइस आ गई वज़ीर आज़म की जानिब से कि वो असेंबली तहलील करें। अगर वक्त से पहले तहलील हुई, 90 रोज में इंतखाबात होने या नहीं होने वो एक बात की बात थी, लेकिन इलेक्शन की तारीख बहरहाल सदर मुमलिकत का सवाबदीदी इख्तियार है, जिसे हम डिस्टिंक्टिव राइट कहते हैं। आज आम कानूनी और आज ये बात दुरुस्त साबित हुई है कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था, सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ दुरुस्त था। लेकिन उससे भी पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने सभा की स्क्रीन पर 16 अगस्त को ये बात कह दी थी कि सदर का मौक़िफ़ दुरुस्त है और सदर के पास से इख्तियार है कि वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट करे। जहां तक बात हल्का बंदियों के हवाले से है, वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त इक़दाम किए हैं, लेकिन सदर उसको रोक नहीं सकते। लेकिन तारीख की अनाउंसमेंट का इख्तियार बहरहाल सदर मुमलिकत के पास है। ठीक है मुनीफ साहब, साथ ही रहिएगा। कैसर शरीफ साहब जमात इस्लामी के तर्जुमान वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर शरीफ साहब, मजमूई तौर पर इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? और इलेक्शन की तारीख यकीनन देना ये खुशाइन है। आप समझते हैं कि अब इसके बाद का जो प्रोसेस है कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? बहुत शुक्रिया जी। वैसे तो आईनी मुद्दत जो है वो 90 दिन की थी और उसके अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे, लेकिन आज 11 फरवरी की जो तारीख दी गई है, हम इस ऐलान का खैर मकदम करते हैं। हमारा मुसलसल मुतालबा था कि बेयकीनी की ये जो कैफियत है इसको ख़त्म करने के लिए इलेक्शन डे का हतमी जो है वो ऐलान किया जाए। आइन की खिलाफ वर्जी इंतखाबात की तारीख पर जो जिम्मेदारान है उनको भी सुप्रीम कोर्ट को पकड़ना चाहिए। और इसी तरह जमात इस्लामी ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन पर अब हर दबाव से वो आज़ाद है और इंतखाबात को यकीनी बनाने के हवाले से उसको आगे बढ़ना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये नागुज़ीर है कि इंतखाबात साफ और शफाफ हों। और इसी तरह जो आपने बात की कि तमाम जमातों को बराबरी की बुनियाद पर जो है वो मौका मुयस्सर आना चाहिए इस इलेक्शन के लिए, और इंतखाबात से पहले हर तरह की सियासी इंजीनियरिंग जो है और नज़रिया ज़रूरत उसको भी ख़त्म करने की जो है वो ज़रूरत है। इसके साथ हमारा ये भी मुतालबा है कि पूरे इंतखाबात, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो एक ही दिन पर हों और DROs और ROs जो हैं उनका ताल्लुक अदलिया ही से हो, ताकि इंतखाबात की जो शफाफियत है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कायम किया जा सके। जी
ठीक है, कैसर साहब हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। इफ्तिखार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, आज का ये फ़ैसला कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह हिदायत दे दी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि पहले मुशावरत करें और फिर बाकायदा इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान किया जाए। 11 फरवरी की गो के इंतखाबात की तारीख़ दे दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। कैसे देखते हैं आप? तमाम तर कयास आराइयाँ दम तोड़ गई हैं कि जो ये उठ रही थी कि इंतखाबात और फर्दर डिले हो सकते हैं। मैं उन लोगों में से जो कहता रहा है कि इलेक्शन होंगे। जी जी। अब एक मसला है कि अगर सदर नहीं मानता आपकी 11 की तारीख को, तो फिर आप उस क्या करेंगे? क्योंकि अभी मनीष कह रहा था कि जो इख्तियार है वो तो सदर के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास तो नहीं है। और अगर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तो इलेक्शन कमीशन पेश हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपना रास्ता दिखाया कि आप जाइए सदर के पास। अब सदर अपने साबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करता है। अब वो कहता है मेरी शर्त नंबर 1 ये है, शर्त नंबर 2 ये है, शर्त नंबर 3 ये है, शर्त नंबर 4 ये है, मुनसिफाना साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए। तो फिर क्या ऑप्शन होंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास? नहीं तो ऐसी शराइत रख सकते हैं क्या सदर पाकिस्तान? आप क्या समझते हैं इफ्तिखार साहब? सवाबदीद का लफ्ज़ है ना, उनकी सवाबदीद है ना, जी। तारीख देना उनकी सवाबदीद है। वो मुतमिन नहीं है जो आप कह रहे हैं 11 फरवरी। अब उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो इस 11 फरवरी की तारीख को अगर इनकार करें तो कोई रीजनिंग देंगे ना, तो रीजनिंग में वो फिर कहेंगे इंतखाबात साफ शफाफ मुनसिफाना होने चाहिए। और उस साफ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाब में उनकी कुछ शराइत भी हो सकती हैं कि ऐसा किया जाए वैसा किया जाए। फिर क्या करेंगे? तो साफ शफाफ इंतखाबात कराना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो आप क्या समझते हैं कि सदर मुमलिकत क्या इसमें कोई डिले कर सकते हैं या इससे पहले की कोई तारीख देना चाहेंगे? उनका क्या मौक़िफ़ हो सकता है इफ्तिखार साहब इस सारे हालात में? मेरे दोस्त, मैं तो बता रहा हूँ ना कि जब आपने देखें, जब आपने मुझे इफ्तिखार अहमद के बाबूदी इख्तियारात दे दिए और एक तारीख लेके भेज दी, मैंने कहा भाई मैं इस तारीख को नहीं मानता, मेरी शराइत है कुछ, और वो मेरी शराइत मैंने आपको 3 बता दी हैं। अब उन 3 को अगर वैसी बात करूंगा तो फिर बहुत लंबी डिबेट शुरू हो जाएगी। पहले इस बात का तो कोई जवाब दे कि क्या सदर के सवाबदीदी जो इख्तियारात हैं उसका इस्तेमाल करते वक्त वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले का पाबंद है? नहीं तो ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो फिर इनसे मुशावरत करनी है। मुशावरत के बाद कोई हतमी तारीख तो देनी है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो क्या आप समझते हैं कि सदर ऐसी कंडीशन रख सकते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने? आज अदालत में पेशी हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेश हुआ, उसने एक तारीख ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि जाइए सदर से मुशावरत कीजिए, और सदर वो है जो सवाबदीदी इख्तियार रखता है। और तारीख देने का जो आईनी तौर पे मसला है वो यही है कि इलेक्शन की तारीख सदर देगा। अच्छा, अब ये सदर कैसे मजबूर होगा 11 फरवरी को मानने को? वो कहेगा मैं 11 को नहीं कराता, जाइए मैं अगले एतवार को कराता हूँ। फिर ठीक है इफ्तिखार साहब साथ ही रहिएगा ज़रा। एक अहम डेवलपमेंट ये है कि चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा भी लिखवाना शुरू कर दिया है। उमर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा अदालत में क्या कार्रवाई हो रही है इस वक्त? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुक्मनामा लिखवा रहे हैं। देखिए, 90 रोज में इंतखाबात का जो हुक्मनामा है वो चीफ जस्टिस ने लिखवाना शुरू कर दिया है। इलेक्शन हुक्मनामे में कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर को मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 29 जनवरी बरोज पीर मुकम्मल होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल में ज्यादा अवामी शिरकत के लिए इतवार के रोज का इंतखाब की तजवीज़ दी है। अभी हुक्मनामा जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से लिखवाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के हुकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील और दीगर जो ऑफिशियल्स हैं वो इस टाइम अदालत में मौजूद हैं। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। उमर आसिफ, आप हमें बता रहे हैं कि 90 रोज़ में आम इंतखाबात की आज केस की समाअत थी और इस पर